friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this video lecture, I am going to discuss with you some important questions related to Indian cinema. These questions can be helpful for you all if you are preparing for any type of competitive exams such as UGC NET English Literature exams, or if you are preparing for DSSB, KVS exams. Also, if you are preparing for MA English entrance conducted by reputed universities such as Delhi University, JNU, JMI, as well as other state universities. So these questions can be quite really helpful for you all if you are preparing for such type of competitive exams. Now friends, question number 1 is match the following. So friends, here if you are seeing in the slide that names which are given at the right hand side of the slide is names of some directors, and the names which you are seeing at the left hand side of this slide is names of some movies. So here you have to match these movies with the directors who directed these particular movies. So सबसे पहली मूवी का नाम है आलम आरा. इस पर्टिकुलर मूवी को डायरेक्ट किया था आदर्श ईरानी ने. देन सेकेंड मूवी का नाम है राजा हरीशचंद्र. इस पर्टिकुलर मूवी को डायरेक्ट किया था दादा साहेब फाल्के ने. देन थर्ड मूवी का नाम है झांसी की रानी. इस पर्टिकुलर मूवी को डायरेक्ट किया था सौरभ मोदी ने. देन झनक झनक पायल बाजे. इस पर्टिकुलर मूवी को डायरेक्ट किया गया वी शांताराम द्वारा. देन फ्रेंड्स, अब जो है इन पर्टिकुलर मूवीज से रिलेटेड कुछ एसेंशियल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो इन पर्टिकुलर मूवी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. तो आलम आरा जो है 1931 इंडियन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया गया आदर्श ईरानी द्वारा. देन राजा हरीशचंद्र, ये पर्टिकुलर मूवी 1913 में रिलीज़ हुई थी. इसे लिखा और डायरेक्ट किया गया दादा साहेब फाल्के द्वारा. एंड ये पहली साइलेंट फीचर फिल्म थी जिसमें किसी भी तरीके की साउंड्स का यूज़ नहीं किया गया था. देन झांसी की रानी, ये पर्टिकुलर मूवी जो है, इस पर्टिकुलर मूवी को रिलीज़ किया गया 1953 में एंड इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया गया सौरभ मोदी द्वारा. देन झनक झनक पायल बाजे, ये 1955 में रिलीज़ हुई मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया वी शांताराम द्वारा. एंड इस पर्टिकुलर मूवी में शांताराम जी की वाइफ संध्या ने और साथ ही साथ डांसर गोपी कृष्ण ने मेन रोल प्ले किया था, लीड रोल जो है प्ले किया था. देन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है विच वॉज द फर्स्ट कलर मूवी इन इंडिया. तो इसका आंसर है किशन कान्या. किशन कान्या. देन किशन कान्या वॉज अ 1937 हिंदी कलर फीचर फिल्म. ये पहली ऐसी कलर फिल्म है जो कि 1937 में रिलीज़ हुई थी. एंड इसे डायरेक्ट किया गया मोती बी गिडवानी द्वारा एंड प्रोड्यूस किया गया आदर्श ईरानी द्वारा. देन क्वेश्चन नंबर 3 है हु गॉट फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड इन इंडिया. सो इसका आंसर है भानु अथैया. एंड भानु अथैया कौन थी? ये पहली जानी मानी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी जिन्हें पहला ऑस्कर अवार्ड मिला एंड इनकी डेथ हुई एज 91 में. देन क्वेश्चन नंबर 4 है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. तो ये आंसर सभी को पता होगा, धूंधीराज गोविंद फाल्के इसका करेक्ट आंसर है. एंड धूंधीराज गोविंद फाल्के से एसेंशियल से रिवॉल्व करते हुए एसेंशियल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे. धूंधीराज गोविंद फाल्के की जो डेब्यू फिल्म है, जब इन्होंने अपना फिल्म में करियर शुरू किया था तो उस टाइम पे इनकी डेब्यूट फिल्म जो सबसे शुरुआती फिल्म थी उसका नाम था राजा हरीशचंद्र. वॉज द फर्स्ट इंडियन मूवी इन 1913. ये रिलीज़ हुई थी 1913 में. एंड धूंधीराज गोविंद फाल्के को दादा साहिब फाल्के भी के नाम से भी जाना माना जाता है. एंड इससे रिलेटेड एक और एसेंशियल फैक्ट है. वो फैक्ट ये है कि अगर आपने इंडियन स्टैम्प को अगर देखा होगा तो इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए इंडियन स्टैम्प पर इन्हीं की फ़ोटो जो है छपाई थी. सो इसलिए जो है धूंधीराज गोविंद फाल्के को
जाना माना जाता है। देन नेम द फर्स्ट इंग्लिश फिल्म प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो जो पहली इंग्लिश फिल्म जो कि इंडिया में प्रोड्यूस हुई थी उसका नाम है राज नर्तकी। Please remember this. In 1941, India got its first English film. Please remember this कि इंडिया की पहली इंग्लिश फिल्म का क्या नाम है? राज नर्तकी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है द कोर्ट डांसर। इसे जो है एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी जिसका नाम है वाडिया मूवी स्टोन, इस प्रोडक्शन कंपनी द्वारा जो है ये पर्टिकुलर मूवी रिलीज़ की गई थी। इसे डायरेक्ट किया था मधु बोस ने। एंड इसमें जो मेन रोल्स जिन्होंने अपना प्ले किया था उनका नाम है साधना बोस, पृथ्वीराज कपूर, जल खाम बाटा नयमपाली एंड प्रतिमा दास गुप्ता। सो इन सभी ने इस पर्टिकुलर मूवी में लीड रोल्स प्ले किए थे एंड ये इंडिया की पहली इंग्लिश फिल्म है जिसका नाम है राज नर्तकी या फिर द कोर्ट डांसर। देन विच वॉज द फर्स्ट इंडियन मूवी टू विन एन ऑस्कर। तो पहली ऐसी इंडियन मूवी जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला उस मूवी का नाम है गांधी। एंड ये इस पर्टिकुलर मूवी को अवार्ड मिला गया था 1983 में एंड इसे जो है डायरेक्ट किया गया रिचर्ड एटनबरो द्वारा। So first Oscar award was given in 1983 for Richard Attenborough's film Gandhi in 1982. Then विच हिंदी मूवी गॉट फर्स्ट नेशनल अवार्ड। तो पहली ऐसी हिंदी मूवी जिसे नेशनल अवार्ड मिला इसका आंसर है मिर्ज़ा गालिब। ये 1954 में ये मूवी रिलीज़ हुई। इसे डायरेक्ट किया गया सौरभ मोदी द्वारा एंड ये पर्टिकुलर मूवी एक उर्दू पोइट की लाइफ पर बेस्ड है जिनका नाम था मिर्ज़ा गालिब। एंड ये बहादुर शाह जफ़र के टाइम पर कोर्ट पोइट थे, यानी उनके कोर्ट में जो है पोइट्रीज़ लिखा करते थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ फेमस मूवी मुगले आज़म। तो इसका करेक्ट आंसर है के आसिफ। के आसिफ का बर्थ 14 जून 1922 या फिर 29 में हुआ था एंड इनकी डेथ 1971 में हुई थी। ये प्रोफेशनली इंडियन फिल्म डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है एंड स्क्रीन राइटर है। मुगले आज़म इज़ अ 1960 इंडियन एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म। तो ये क्या है, 1960 में रिलीज़ हुई एक इंडियन एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जिसके मेन रोल्स जो है वो इस पर्टिकुलर मूवी में मेन रोल यानी लीडिंग रोल जो है वो परफॉर्म किया गया था पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला एंड दुर्गा खोटे द्वारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल सिनेमा रेफर टू एज कॉलीवुड। तो कॉलीवुड जो है किसे रेफ़र किया जाता है, तमिल सिनेमास को। देन आप ये देख सकते हैं तो तमिल सिनेमा इज़ रेफर टू एज कॉलीवुड। तो तमिल सिनेमा को रेफ़र किया जाता है कॉलीवुड के नाम से एंड ये इज़ अ पोर्टमैंट्यू। अब ये पोर्टमैंट्यू क्या होता है, एक ऐसी लिटरेरी टर्म है जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन जब हम करते हैं तो एक ऐसा वर्ड प्रोड्यूस होकर आता है एंड वो जो वर्ड प्रोड्यूस होता है उसका भी एक इम्पॉर्टेंस होती है, यानी वो पर्टिकुलर जो वर्ड होता है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर मैं इस स्लाइड को जूम करती हूँ तो मॉर्टल ये क्या है, ये एक तरीके का पोर्टमैंट्यू वर्ड है। मॉर्टल ये किससे बना है, मोटरवे और साथ ही साथ होटल को कंबाइन करके एक वर्ड बना मॉर्टल। प्लीज़ रिमेंबर दिस, मोटरवे और होटल को कंबाइन करके एक वर्ड बना मॉर्टल। एंड इस पर्टिकुलर वर्ड जब ये वर्ड प्रोड्यूस हुआ तो एक इसका भी एंड अगर ये इन दोनों को कंबाइन करके यानी मोटरवे और होटल को जब कंबाइन किया गया तो एक वर्ड प्रोड्यूस हुआ मॉर्टल। एंड इस पर्टिकुलर जो ये वर्ड प्रोड्यूस होता है तो इसका भी एक मीनिंग होता है एंड इसका मीनिंग क्या है, अ रोड साइड होटल यूज फॉर ब्रीफ स्टेज।
देन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं तो ब्रदर प्लस रोमांस, तो इससे एक वर्ड बना ब्रोमांस। तो ये क्या है, पोर्टमैन्ट्यू वर्ड है। जब हम दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड को कंबाइन करते हैं तो एक वर्ड प्रोड्यूस होकर आता है, एंड वो जब वर्ड प्रोड्यूस होता है तो उसका भी कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो अब इस ब्रोमांस का मीनिंग है अ वेरी क्लोज फ्रेंडशिप बिटवीन टू मेल्स, तो उसे कहा गया है ब्रोमांस। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो तमिल सिनेमा इज़ रेफर टू एज कॉलीवुड। तमिल सिनेमा को यहाँ पर कॉलीवुड बताया गया है, एंड कॉलीवुड जो है एक तरीके का पोर्टमैन्ट्यू वर्ड है कोडम्बक्कम का। प्लीज़ रिमेंबर दिस, कोडम्बक्कम का। कोडम को अगर हम ब्रेक करते हैं और बक्कम को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इससे एक वर्ड प्रोड्यूस होकर आता है कॉलीवुड। एंड ये एक तरीके की एरिया है चेन्नई में जहाँ पर बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज का हेडक्वार्टर है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन विच वॉज द फर्स्ट इंडियाज़ टॉकी फिल्म। अब ये टॉकी फिल्म क्या होती है, ये एक ऐसी फिल्म होती है जहाँ पर साउंड का, यानी उन फिल्म्स में साउंड का जो है यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे डायलॉग्स होते हैं उस हिसाब से जो है पिक्चर्स भी दिखाई जाती है। तो इन पर्टिकुलर मूवीज़ में जो है साउंड का यूज़ किया जाता है, यानी डायलॉग्स का यूज़ किया जाता है, एंड उन डायलॉग से रिलेटेड पिक्चर्स भी दिखाई जाती है। तो ये होती है टॉकी फिल्म। एंड पहली ऐसी टॉकी फिल्म का नाम है आलम आरा। इंडियाज़ फर्स्ट टॉकी फिल्म वॉज आलम आरा, जो कि रिलीज़ हुई थी 1931 में, एंड प्रोड्यूस बाय, इसे प्रोड्यूस किया गया था इम्पीरियल फिल्म कंपनी द्वारा, एंड आदर्श ईरानी ने इसे डायरेक्ट किया था। देन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर इन इंडियन सिनेमा। तो उनका नाम है फ़ातिमा बेगम। प्लीज़ रिमेंबर दिस। फ़ातिमा बेगम कौन थी, पहली इंडियन वुमेन प्रोड्यूसर थी और डायरेक्टर थी इंडियन सिनेमा की, जिन्होंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी एक और मूवी उसका नाम है बुलबुल ए परस्तान इन 1926। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग मेड द फर्स्ट फुली इंडिजिनस साइलेंट फीचर फिल्म इन इंडिया। इसका आंसर है दादा साहिब फाल्के। द ऑनर ऑफ मेकिंग द फर्स्ट फीचर फिल्म गोज़ टू दादा साहिब फाल्के। प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड इन्होंने पहली साइलेंट फीचर फिल्म जो है उसे रिलीज़ करवाई थी राजा जिस फिल्म का नाम है राजा हरीशचंद्र, एंड ये रिलीज़ हुई थी 1913 में। ये दादा साहिब फाल्के इस पर्टिकुलर मूवी के डायरेक्टर थे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग द इज़ द फर्स्ट फॉरेन फिल्म वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड इन इंडिया। तो इसका आंसर है लाइफ ऑफ क्राइस्ट। तो पहली ऐसी फॉरेन फिल्म जिसे इंडिया में डेमोन्स्ट्रेट किया गया यानी शो किया गया, उस फिल्म का नाम है लाइफ ऑफ क्राइस्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट फॉरेन फिल्म वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड इन इंडिया। तो इसका आंसर है लाइफ ऑफ क्राइस्ट वॉज द फर्स्ट फॉरेन फिल्म विच वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब है शो करना, दिखाना। देन हु अमंग द फॉलोइंग मेड फर्स्ट फिल्म थिएटर ऑफ इंडिया। तो इनमें से किसने जो है पहला फिल्म थिएटर जो है उसे बनाया था। तो उनका नाम है मनी सेठना। सो द फर्स्ट फिल्म थिएटर ऑफ इंडिया वॉज मेड बाय मनी सेठना। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन वेयर वॉज द फर्स्ट सिनेमा डेमोन्स्ट्रेटेड इन इंडिया। पहला सिनेमा यानी पहला सिनेमा शो जो है कहाँ दिखाया गया था। तो मुंबई के वॉटकिंस होटल में। सो द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सिनेमा इन इंडिया वॉज इन बॉम्बे एट वॉटकिंस होटल। देन हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द साइनेमेटोग्राफ। तो साइनेमेटोग्राफी का सबसे पहले मैं मीनिंग बताना चाहूँगी। साइनेमेटोग्राफी एक तरीके की आर्ट है जिसके थ्रू जो है स्टोरी अगर बताई भी जाती है
तो उस स्टोरी में जो है पहले साउंड्स दी जाती है एंड उन साउंड से रिलेटेड जो है हमें विजुअल पिक्चर्स भी दिखाई जाती है जो कि उन साउंड से रिलेट करती होती हैं। एंड अब बात आती है साइनेमेटोग्राफ क्या होता है। एक तरीके का अपैरेटस होता है, यानी इक्विपमेंट होता है। सो ये जो है एक तरीके का इक्विपमेंट है जिनके थ्रू जो है मोशन पिक्चर्स जो है बनाई जाती है। मोशन पिक्चर्स वो पिक्चर्स होती है जिनमें साउंड्स का यूज़ किया जाता है एंड साउंड्स का यूज़ करने के साथ साथ उन साउंड से रिलेट करती हुई पिक्चर्स भी दिखाई जाती है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द साइनेमेटोग्राफ, तो उनका नाम है ल्यूमिनियर ब्रदर्स। सो द फर्स्ट सिनेमा वॉज इन्वेंटेड इन फ्रांस, प्लीज़ रिमेंबर दिस। इसका आंसर है ल्यूमिनियर ब्रदर्स। देन द फर्स्ट सिनेमा वॉज इन्वेंटेड, यानी सिनेमा का जो ओरिजिन हुआ था वो फ्रांस से हुआ था। एंड 28 दिसंबर 1895 में द फर्स्ट सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि 28 दिसंबर 1895 में पहले सिनेमा को जो है डेमोन्स्ट्रेट किया गया। वर्ल्ड में सबसे पहली बार जो है सिनेमा को दिखाया गया पेरिस में, पेरिस के ग्रैंड कैफ़े रेस्टोरेंट में। द साइनेमेटोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय ल्यूमिनियर ब्रदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन द फिल्म जंगल बुक इज़ बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ राइटर, तो आंसर है, करेक्ट आंसर है रुडयार्ड किपलिंग। प्लीज़ रिमेंबर दिस, करेक्ट आंसर इज़ रुडयार्ड किपलिंग। द जंगल बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बाय द इंग्लिश ऑथर रुडयार्ड किपलिंग। इन दिस बुक मैनी करेक्टर्स आर एनिमल्स। सो इस बुक में बहुत सारे जो करेक्टर्स हैं वो एनिमल्स है, जैसे शेर खान द टाइगर, बालू द बियर। बट जो मेन करेक्टर है वो एक बॉय है जिसका नाम है मोगली, जिसे जो है जंगल में बहुत सारे भेड़ियों द्वारा रेस किया गया, यानी नर्चर किया गया इस पर्टिकुलर करेक्टर जिसका नाम है मोगली। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।